वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट में पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th। उसमें है अपरिमेय संख्या दर्शाने के लिए क्वेश्चन है कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, उसे आप सिद्ध कीजिए या दर्शाइए या बताइए। देखिए क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। कोई भी संख्या को अपरिमेय संख्या दिखाना रहे उसका हम लोग उल्टा मान लेंगे। यहाँ पे बोला है रूट दो को अपरिमेय संख्या दर्शाइए, हम लोग लिखेंगे कि माना कि रूट दो एक परिमेय संख्या है, उसका उल्टा मान लेंगे हम लोग। क्या मानेंगे हम लोग कि रूट दो एक कौन संख्या है, तो परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जैसे हम लोग परिमेय संख्या बोले हैं तो हम लोग जानते हैं परिमेय संख्या को हम लोग p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q दोनों क्या होना चाहिए, तो पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन q का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो जीरो नहीं होना चाहिए। तो हम लोग दिखा देंगे उसे। देखिए हम लोग बोलेंगे रूट दो बराबर p बटा q, जहां p और q दोनों क्या होगा, बोलेंगे जहां p और q दोनों पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक, और पूर्णांक के साथ क्या है, तथा सअभाज्य संख्या है। क्या है, बोलेंगे सअभाज्य संख्या है। अच्छा, सअभाज्य संख्या तो है, लेकिन क्या नहीं है, बोलेंगे लेकिन q का वैल्यू जीरो नहीं है, यानी q इज नॉट इक्वल टू जीरो है। सअभाज्य संख्या मतलब होता है, सअभाज्य संख्या मतलब कि वैसा दो संख्या का जोड़ा जिसका HCF कितना हो, एक हो। यानी दोनों संख्या में यानी p और q में एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, यानी सार्वगुणनखंड नहीं होगा। यानी कोई भी दो p और q संख्या उससे कोई भी संख्या नहीं कटेगा। समझिए, हम लोग को बोला है रूट दो बराबर p बटा q है, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो q का गुना हो जाएगा रूट दो के साथ। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिखेंगे p बराबर रूट दो q, इसे मान लेंगे हम लोग समीकरण एक, और समीकरण एक के दोनों ओर वर्ग कर देंगे। लिखेंगे क्या, बोलेंगे समीकरण एक के दोनों ओर क्या करने पर, तो वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग मतलब स्क्वायर कर देंगे। जैसे स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे p का स्क्वायर बराबर रूट दो q का स्क्वायर। p का स्क्वायर क्या होगा, बोलेंगे p स्क्वायर होगा बराबर रूट दो का स्क्वायर कितना होगा, दो, और q का स्क्वायर क्या होगा, q स्क्वायर। अब समझिए, यहाँ पे दो है गुना में, इधर आपको क्या हो जाएगा, बोलेंगे भागा में, तो इधर सिर्फ क्या बचेगा, बोलेंगे सिर्फ बचेगा q, यानी लिखेंगे q स्क्वायर बराबर दो, यहाँ भागा लगेगा तो क्या लिखा जाएगा, बोलेंगे p स्क्वायर बटा दो। इस समीकरण कितना इसे मानेंगे, दो। देखिए यहाँ पे एक चीज हम लोग को पता चला है कि जो p स्क्वायर है वो दो से विभाज्य है, जो p स्क्वायर है वह दो से विभाज्य है। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण दो से p स्क्वायर दो से विभाज्य है, यानी संख्या दो से क्या है, तो विभाज्य है, विभाज्य है। इसलिए हम लोग बोलेंगे जब p स्क्वायर दो से विभाज्य है तो p भी दो से विभाज्य होगा, इसलिए p दो से भी विभाज्य होगा। अच्छा, ये कहां से हम लोग जानते हैं, तो प्रमेय 1.2 बताया गया है कि कोई भी संख्या हो खुद का स्क्वायर से विभाज्य है तो स्क्वायर हटा देंगे फिर भी वह संख्या उसी संख्या से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। ये हम लोग कहां से जानते हैं, बोलेंगे प्रमेय 1.2 से। समझिए, हम लोग यहाँ पहले देखे थे p और q में कोई भी कॉमन नंबर नहीं था, यानी कॉमन संख्या नहीं था, यानी दोनों सभाज्य संख्या। लेकिन हम लोग को यहाँ देखने से पता चला कि जो p स्क्वायर या p जो है दो से विभाज्य है, यानी एक और स्वयं के अलावा कोई संख्या से कटने वाला है, किससे, दो से। जब दो से कटने वाला है तो हम लोग को जो माना हुआ है सभाज्य संख्या वह p और q सभाज्य संख्या नहीं होगा। जब माना हुआ गलत है तो माना हुआ गलत है तो सभाज्य नहीं होगा, तो परिमेय नहीं होगा, परिमेय नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। यानी हम लोग लिखेंगे हम लोगों को क्या होता है, तो हम लोगों को विरोधाभास प्राप्त होता है, हम लोगों को विरोधाभास प्राप्त होता है, विरोधाभास प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है, जो हम लोग माने थे सभाज्य है, p और q सभाज्य संख्या नहीं है, p और q दोनों सभाज्य संख्या नहीं है, सभाज्य संख्या नहीं है। जब सभाज्य संख्या नहीं है
तो हम लोग लिख सकते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं होगा। कौन संख्या होगा? तो अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या होगा। यही हम लोग को प्रूव करना था कि √2 एक कैसा संख्या है? तो अपरिमेय संख्या। फिर से समझिए, किसी भी संख्या को अपरिमेय दिखाना रहेगा तो हम लोग उसका उल्टा मान लेंगे कि जो संख्या दिया हुआ है, यानी √2 यहाँ दिया हुआ है, तो बोल देंगे √2 एक ऐसी संख्या है तो परिमेय संख्या। जैसे परिमेय संख्या मानेंगे तो उसको हम लोग को p/q के रूप में दिखाना पड़ेगा, जहां p और q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक। पूर्णांक के साथ क्या होगा? सहअभाज्य। सहअभाज्य कहने का मतलब है वह दोनों संख्या के बीच में एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन q का वैल्यू 0 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। हम लोग बोले कि p बराबर जब √2 बराबर जब p/q है, हम लोग बोले कि √2 बराबर जब p/q है तो q यहाँ पे गुना में है, q यहाँ पे भागा में है, √2 के साथ हो जाएगा गुना, यानी लिख सकते हैं p बराबर √2q। उसे हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। अब समीकरण 1 के दोनों ओर क्या कर देंगे? वर्ग। वर्ग मतलब स्क्वायर कर देंगे, तो 1 का p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर होगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर होता है 2 और q का स्क्वायर होगा q स्क्वायर। अब 2 यहाँ पे गुना में है तो p के साथ हो जाएगा भागा, वही लिखा हुआ है कि q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटा 2। जब भी ऐसा स्थिति है तो हम लोग समझ जाएंगे कि जो संख्या p स्क्वायर है वो 2 से विभाज्य है। जब 2 से विभाज्य है तो p भी 2 से विभाज्य होगा, वही लिखा हुआ है। जब कोई भी संख्या p स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो स्क्वायर हटा देंगे फिर भी वह 2 से विभाज्य होगा। ये कहां से हम लोग जानते हैं? परिमेय 1.2 से। और हम लोग जो माने थे, हम लोग को विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास मतलब गलती प्राप्त होता है। जो p और q को सहभाज्य माने थे, दोनों सहभाज्य संख्या नहीं है। जब सहभाज्य नहीं होगा तो परिमेय संख्या भी नहीं होगा, यानी लास्टली हम लोग लिख सकते हैं √2 एक ऐसा संख्या है तो अपरिमेय संख्या है।